मुझे ऑफिस से बार बार बीपर के लिए फोन आ रहा था। प्रोड्यूसर कह रहा था कि अपडेट के साथ खबर दें और उस बीपर में बताएं कि क्या इंस्पेक्टर शफीक तनोली शहीद हो चुके हैं। लेकिन मेरा जवाब था कि मुझे मजीद कुछ मिनट दिए जाएं। तेज तेज कदम लेते हुए मैं आगा खान अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल हो गया। वहां मैंने डॉक्टर से पूछा, शफीक तनोली कहाँ हैं? उन्होंने कहा, आप उनके रिश्तेदार हैं? मैंने किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले कहा, मुझे ये बताएं कि अभी वो कहाँ हैं? डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में ही बने एक छोटे कमरे की तरफ इशारा किया और कहा, वहां। मैं भागता हुआ उस कमरे में दाखिल हुआ। क्राइम रिपोर्टर होने की वजह से शफीक तनोली मुझे जानता था, इसीलिए शफीक तनोली ने मुझे देखकर अपना हाथ उठाकर इशारा किया कि मैं ठीक हूँ। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनानी शुरू कर दी। अस्पताल के अमले के मना करने पर मैं रुक गया। उसके चेहरे के सीधी तरफ बहुत जख्म थे, खून बह रहा था और डॉक्टर्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ इमरजेंसी वाले कमरे में उस वक्त के एसएचओ बोर्ड बेसन नसीर तनोली से भी मेरी मुलाकात हुई। मैं इमरजेंसी से बाहर आया और अपने ऑफिस को इत्तला दी कि शफीक तनोली जख्मी हैं और उनके चेहरे पर जख्म आए हैं। उस दिन 2013 में जब धमाका हुआ था तो उन्होंने कॉल की। पहले तो ये होता था कि उनके वायरलेस से सारी जगहों पे ऑलरेडी वो क्लियरेंस हो जाती थी कि शफीक साहब आ रहे हैं तो जो है रोड क्लियर किए जाएं, क्योंकि डाटा की प्रोटोकॉल थी। तकरीबन 7-8 गाड़ियाँ, पुलिस की मोबाइल, एक बख्तरबंद और फिर उनमें वीगो। तो ये उनका एक काफिला था जो डायरेक्शन के साथ चलता था। तो जब वो आ रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल मिड रास्ते में पहुंच के, क्योंकि वो गरम गरम रोटी खाते थे, तो मिड रास्ते में पहुंच के ही वाज लाइक के रोटी आप रेडी करो। मामा को कॉल की और ही सेड के रोटी रेडी करें, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। तो मामा रोटी बना रही थी, तो इतने में ना एकदम से ना लाइक हमारे थोड़े से घर से थोड़े से फासले पे ही ये अटैक हुआ था उन पे। एकदम से ना आवाज़ आती है और लाइक हमारा पूरा घर ना ऐसे वाइब्रेशन करना शुरू हो जाता है और खिड़कियाँ विड़कियाँ सब ऐसे बुरे तरीके से ना ऐसे लगता है कि कुछ ज़लज़ला वगैरह आ गया है। तो एकदम हम लोग जब दरवाजे वगैरह खोल के थोड़ा गली की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं तो ना सामने से ना एकदम धुआं निकल के ऐसे सामने आ रहा होता है। उनका ये कहना था, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊँ तो मेरे पीछे कोई भी बाहर ना निकले। उनका मतलब इतना स्ट्रिक्ट वो था कि मतलब बाहर मत निकलना, क्योंकि मैं सिक्योर रहूँ नहीं रहूँ, तुम लोगों को भी कुछ ना हो जाए। तो इस रीज़न से उन्होंने मना किया हुआ था। तो हम लोग बस देखा हमने जब धुआं वगैरह हुआ तो फिर हम लोग ने टीवी ऑन की, तो टीवी में तो हेडलाइंस चलना शुरू हो गई थी कि शफीक तनोली की शहादत हो गई, शफीक तनोली की शहादत हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आई थिंक कोई 15-16 साल की बच्ची, और वो जो इतनी लाडली अपने अब्बा के बगैर रहती नहीं है, और फिर समझ ही ना आए कि मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया। और फिर ऐसी न्यूज़ चल गई फ़ौरन से। तो एक जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि डैडा जानी का एक नंबर था। वो नंबर डैडा जानी का लाइफ में कभी बंद नहीं होता था, और आई वॉज कीप ट्राइंग, कॉल कर रही हूँ कि डैडा जानी फ़ोन उठा लें। तो एक सडन पॉइंट पे डैडा जानी वॉज इन एम्बुलेंस और ही वॉज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। ही वॉज ब्लीडिंग और आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे नहीं पता अल्लाह ताला ने वो क्या मौजज़ा किया था जो इतने बुरे ब्लास्ट में वो बच गए थे, क्योंकि उनकी जो वीगो थी वो फुल तबाह हो गई थी, उसके अंदर से आग निकलना शुरू हो गई थी। लेकिन उसमें मौजज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने डैडा जानी को बचा दिया था। तो वो स्ट्रेचर पे थे, वो चल रही थी एम्बुलेंस, और ही वॉज़ लाइक आई एम ओके राजा बेटा, ही कॉल मी राजा, एंड ही वॉज़ लाइक आई एम ओके राजा बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ कि नहीं, डैडा जानी ठीक है। इन पर एक मोटरसाइकिल प्लांटेड अटैक था ना, वो दिसंबर वाला हमला जो ना, वो उसके लिए वो प्रिपेयर था पहले से, और उसको ये डाउट नहीं था कि ये अटैक कौन सी गलतन तंजीम कर सकती है, लेकिन ये उसके बाद इत्तलात थी कि वो रडार पर है, और ये चौधरी असलम की शहादत से कुछ रोज़ कबल का मामला था। तो ये तीनों अफसरान अपनी नकल हरकत वैसे ही बंद करके बैठे हुए थे, मखसूस कर ली थी, लोगों में उठना बैठना कम कर लिया था।
शफीक ये बताता था कि उसे टीटीपी ने अटैक किया, लेकिन बाद में जब चीज़ें खुली, चीज़ें पकड़ी गई, जो हमलावर बरे थे उनसे जो लाइन जुड़ी, वो फिर ये पता चला कि जी उस पर कलेदन लश्कर जंगी पाकिस्तान का चाचा दिलदार मुलव्वस था। फिर उसमें कुछ लोग पकड़े गए, कुछ मारे गए। ये 2014 जो है वो हकीकत में ही बहुत मनहूस साल साबित हुआ है पुलिस के लिए। बहुत टारगेट किलिंग हुई है पुलिस एहलकारों की इसमें, लेकिन पुलिस ने जो है अपना लायामल जो है वो तैयार किया है। आज हम सिंध पुलिस के एक मशहूर इंस्पेक्टर शफीक तनोली की जिंदगी पर नजर डालेंगे। एक ऐसा अफसर जो ओहदे में तो एक इंस्पेक्टर ही था, लेकिन काम की वजह से उसके ताल्लुकात और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। 10 मई 1971 को पैदा होने वाले शफीक खान उर्फ शफीक तनोली 1991 में सिंध पुलिस में भर्ती हुए। 1995 में हेड कांस्टेबल और साल 2000 में एएसआई बने। फिर चंद सालों में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने। कराची के थानों में एसएचओ लगने का सिलसिला भी वहीं से शुरू हो गया। शफीक तनोली के बारे में एक चीज बड़ी तेजी से शहर में मशहूर हो रही थी, और वो ये थी कि वो थाने की हुदूद देखकर छापा नहीं मारता। जहां इत्तला होती है वहां अपनी पुलिस टीम लेकर पहुंच जाता है। लियारी गैंग वॉर पर काम करना शुरू किया तो मुकाबलों में दर्जनों जराइम पेशा अफराद के मारे जाने की खबरें भी शहर में सामने आई। कई बार असले की बड़ी खेप भी पकड़ी। शफीक तनोली जो ना वो लियारी गैंग वॉर पर काम करने का एक शौकीन आदमी था। उसकी वजह ये थी कि उसके साथ के जो कुलीग्स थे ना, उनकी लियारी गैंग वॉर में बड़ी गिरफ्त थी और वो लियारी पर काम करने का शौक़ रखते थे। ये शौक़ शफीक को भी लियारी ले घुसा। और एक वक्त था कि आज आपने सुना होगा जहानाबाद पाक कॉलोनी का जो इलाका है, जो नोगो एरिया है आज भी, जहाँ अरशद पप्पू तो नहीं है, बिलाल पप्पू उसका नेक्सस है जो ईरान से ऑपरेट होता है। अरशद पप्पू को गिरफ्तार करने वाला शफीक तनोली था। फिर एक वक्त आया कि पुलिस को जिस इलाके में चैलेंज महसूस होता वहां शफीक तनोली को लगा दिया जाता। शहर में चौधरी असलम, राजा उमर खत्ताब के बाद पुलिस अफसरान में कोई नाम मशहूर होने लगा तो वो उस वक्त एसएचओ माड़ीपुर शफीक तनोली का था। माड़ीपुर में तैनाती के दौरान कलअदम तंजीमों के खिलाफ भी ऑपरेशन तेज किया। 21 दिसंबर साल 2013 को पुरानी सब्जी मंडी में मोटरसाइकिल में नस्ब बम फटने से वो जख्मी हुए। ये वही धमाका था जिसका जिक्र वीडियो के शुरू में मैंने किया था, जिस पर शफीक तनोली जख्मी होकर अस्पताल मुंतकिल हुए थे। वो धमाका इतना शदीद था कि शफीक तनोली की गाड़ी में धमाके के बाद आग तक लग गई थी। फिर शफीक तनोली पर होने वाले हमले के 18 दिन बाद ही सिंध पुलिस के बहादुर अफसर चौधरी असलम को 9 जनवरी साल 2014 को शहीद कर दिया गया। ये सिंध पुलिस पर बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन ऐसे में भी शफीक तनोली ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां नहीं रोकी और चौधरी असलम की शहादत के अगले रोज ही एक बड़ा पुलिस मुकाबला होने की इत्तला मीडिया चैनल्स को दी। जब 9 जनवरी के दिन चौधरी असलम को शहीद किया गया, उसका अगला दिन था, सुबह का वक्त था। माड़ीपुर रोड पे एक बड़ा सख्त पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग मारे गए थे। और इसी मुकाबले के बाद शफीक तनोली को तकरीबन कुछ 4 या 5 दिन के बाद बड़ी शदीद थ्रेट आई थी। पुलिस ने उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई थी। ये मुकाबला उसकी मौत की वजह भी बना था। इस मुकाबले में उसने ऐलान किया था उसी वक्त कि जब चौधरी असलम को शहीद किया था कि मैं इसके कातिलों से बदला लूँगा। शफीक तनोली की जान को खतरा होने के मुतालिक भी हसास इदारों ने कई बार लेटर्स जारी किए। उन्होंने अपनी नकलो हरकत भी महदूद कर दी थी। सिर्फ बख्तरबंद गाड़ी में ही सफ़र करना शुरू कर दिया था। कलअदम तंजीमें तो छोड़ें, उन पर होने वाले हमले के बाद शहर में सबको मालूम हो गया था कि पुरानी सब्जी मंडी में शफीक तनोली का घर है, लेकिन उन्होंने कभी भी घर नहीं छोड़ा। उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, ख़ासतौर पर कलअदम तंजीमों के खिलाफ उन्होंने जो एकदम से काम किया तो वो काफ़ी हाई पोइस की, काफ़ी मतलब हुआ। लेकिन वो एक बहुत इजी टारगेट भी थे। वो इजी टारगेट किस वजह से थे? वो रहते थे पुरानी सब्ज़ी मंडी के एरिया में। तो जो लोग टेररिज्म पे काम करते हैं उनको पता होगा कि पुरानी सब्ज़ी मंडी एक अलकायदा का और कुछ हाई प्रोफाइल कलअदम तंजीमों का वो गढ़ रहा है। ख़ासतौर पे डैनियल पर्ल के केस में भी एक करैक्टर था जो सब्ज़ी मंडी से इसका लिंक था, तो वो पूरा इलाका जिहादियों का था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें।
एज रूटीन हम लोग अपने घर में लाइक काम वगैरह कर रहे थे, कुछ आई थिंक कुछ पार्टी, बर्थडे पार्टी कुछ हो रही थी और लाइक हमारे दरवाजे वगैरह खुले हुए थे। तो एक ना लाइक फुल दाढ़ी वाला बंदा और फुल शलवार कमीज़ पहनी हुई और एकदम से ना भागते हुए ऐसे अंदर आए। तो हमारे ना एंट्रेंस पे ना ऐसे सीढ़ी ऊपर जाती है, तो वो एंटर होते ही सीढ़ियों से ऐसे ऊपर चले गए और जब वो ऊपर चले गए तो वहाँ बैठ के ना लाइक अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू हो गए और वी और वर लाइक के मतलब क्या हो गया। मामा ने फ़ौरन कॉल की और वो मतलब किसी भी टाइम आई थिंक वो फट सकते थे। तो मामा ने जब डैडा को कॉल की तो डैडा जानी ने फ़ौरन जहाँ भी थे उन्होंने घर की तरफ का रास्ता लिया और मेरे एक चाचू थे उनको घर की तरफ भेजा। ये आई थिंक 2012 या 2011 की बात है। तो डैडा जानी ने फ़ौरन एक बंदे को भेजा तो उसने उसको पकड़ा और देखा तो उसमें सुसाइड बॉम्ब लगा हुआ था। तो जब उनको पता चला कि घर तक अब लोग आना शुरू हो गए हैं तो डैडा जानी ने, ऑब्वियसली इंसान अपने आप को सिक्योर ही करता है, तो डैडा जानी ने लाइक हमारी वॉल्स मोटी करना शुरू कर दी कि खुदा ना खास्ता बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कुछ होता है तो ये ना हो कि अगर बाहर हो रहा है तो घर में कुछ किसी को नुकसान पहुँचे। 13 जनवरी साल 2011 को जब लियाकताबाद में सहाफ़ी वली खान बाबर को शहीद किया गया तो उस वक्त शफीक तनोली SHO सुपरमार्केट थाना थे। ये कत्ल उनके ही थाने की हुदूद में किया गया था। मुल्जिमान की गाड़ी बरामदगी से लेकर इब्तिदाई गिरफ्तारियों तक उन्होंने इस केस पर बहुत काम किया, यहाँ तक कि अपने भाई नवीद तनोली तक को खो दिया। जी हाँ, शफीक तनोली की बेटी के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक फ़ोन आया था और किसी ने उनसे कहा था कि अपना तोहफा आकर उठा लो। नवीद चाचू ने भी हमारे साथ ही खाना खाया था। तो उस टाइम आया था आईफोन नया कुछ iPhone 6 या आई थिंक 4 आया हुआ था। तो डैडा जानी सेठ के चाचू की दुकान थी, मोबाइल शॉप थी। तो डैडा जानी सेठ के अगर तो दुकान पे रखा हुआ है तो ले आना जाके, वरना फिर देख लेना। तो चाचू ने बोला हाँ रखा हुआ तो है, मैं ले आता हूँ जाके। तो चाचू गए और तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर डैडा जानी को कॉल आती है कि आप जो हैं आपका पार्सल यहाँ पे रखा हुआ है, आके रिसीव करें। हर रोज़ टीवी चैनल पे ना नीचे एक लाइन चलती थी, एक हेडलाइन चलती थी, आज टारगेट किलिंग में ये बंदा ज़ख्मी, आज टारगेट किलिंग में ये बंदा हलाक। तो आज से पहले हमने कभी वो लाइन ना पढ़ी ना गौर किया क्योंकि ऑब्वियसली हम पे नहीं गुजरी थी। अब रैंडमली एक लाइन चल रही है, 13D में एक बंदा हलाक हो गया, 13D में एक बंदा ज़ख्मी है, 13D में ऐसे, 13D में वैसे। मामा आई, मामा ने डैडा जानी को बोला कि आप ऐसा करें, कॉल करें नवीद को ना जल्दी, वो उसी एरिया में गया है, कुछ नहीं आप उसकी सेफ्टी पूछ लें कैसे हैं, ठीक है। डैडा को भी टिक टिक हुआ तो डैडा जानी ने कॉल की, पहले तो कॉल उठाई नहीं किसी ने, फिर डैडा जानी ने दोबारा चाचू को कॉल की तो किसी ने उठाई, पुलिस वाले ने। तो दे सेठ के आप जो है जल्दी से यहाँ आ जाएं, हम इनको सिविल आई गेस लेके जा रहे हैं, सिविल या जिना, आई एम नॉट श्योर। तो डैडा जानी बिल्कुल पैर थे, लाइक नंगे पाँव थे और ऑब्वियसली उनका भाई था सबसे छोटा लाडला 18 साल का और वह नंगे पाँव मतलब घर से निकले और भागते हुए बस वो गए। मैंने दूसरे चाचू को ऊपर से आवाज़, मैंने चाचू जल्दी आएँ, तो चाचू नीचे आए तो मैंने चप्पल उनके हाथ में पकड़ाई डैडा जानी की, मैंने डैडा जानी नंगे पाँव निकल गए, जल्दी पहुँचे उनके पीछे। फिर जब डैडा वापस आए तो डैडा जानी को उन लोगों की कॉल आती है जिन्होंने चाचू को शहीद किया, उन लोगों की कॉल आती है और देवर लाइक अब इसके बाद हमारे किसी बंदे पे हाथ मत डालना, जो एक तेरा भाई रह गया है उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। तो उसमें सो ये सुपर मार्केट में SHO थे जब वो वली बाबर को टारगेट किया और वो शहीद हुए। तो उसमें इन्होंने शुरू की जितनी लीड्स थी वो सारी इन्होंने डेवलप की, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर वली बाबर के जो काफ़ी हाई प्रोफाइल इसमें 1-2 लोग थे वो भी इन्होंने ही अरेस्ट किए, इसमें इनका नुकसान भी हुआ। मुझे जहाँ तक पता है कि इनका इन्फार्मर और फिर इनका एक भाई जो है वो भी इसमें शहीद हुए। तो उस केस के अंदर और इनकी शहादत के दरमियान उस केस का कोई हवाला नहीं है, मैं यहाँ तक समझता हूँ। अप्रैल साल 2014 में शफीक तनोली SHO माड़ीपुर थे। पुलिस के कुछ बाला अफसरान यानी कि बड़े अफसरान उनसे सख्त नाराज हुए और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। जब आप एक SHO, एक माड़ीपुर में अगर SHO बैठा है या हाईवे पे एक SHO बैठा हुआ है या फिर हब पे एक SHO बैठा हुआ है, जब आप ऊपर पैसा नहीं खिलाओगे तो आपको सस्पेंड ही किया जाएगा। और दिस इज़ द होल स्टोरी जो चलती हुई आ रही है।
जब उन्होंने पैसा खिलाना बंद कर दिया, जब उन्होंने ये बात बिल्कुल कट कर दी कि मैं नहीं दूंगा पैसा, तो उन्होंने कोई भी इल्ज़ाम लगा के उनको हटा दिया। ये वाकया उनकी शहादत से तकरीबन 1 हफ्ते पहले का है। अफसरान ने मुअत्तल किया तो किया, लेकिन उनसे उनकी बख्तरबंद गाड़ी और सिक्योरिटी भी ले ली गई। आपको ये बात पता है कि उनके ऊपर तालिबान अटैक कर रहा है, उनके ऊपर MQM अटैक कर रही है, उनके ऊपर जो है लियारी वाले अटैक कर रहे हैं, तो आप कैसे उनकी प्रोटोकॉल ले सकते हैं? दिस इज़ नॉट राइट। वो कोई आम पुलिस वाले तो थे नहीं उस टाइम IG के पास इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी जितनी शफीक तनोली के पास सिक्योरिटी थी। दिस इज़ द फैक्ट कि मतलब मेरे फादर के पास एक APC थी और उस टाइम पे पूरे कराची में अगर किसी के पास APC थी तो वो शफीक तनोली था। देखें, जो लोग भी टेररिज्म पे काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं, स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। वो पोस्टिंग पे हों या ना हो, वो सर्विस में हों या ना हो, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी स्टेट की है, उन्हीं इदारों की है जिसके लिए वो काम करते रहे। और 4-6 सिपाही दे देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर किसी की जान बच सकती है या उसकी फैमिली की जान बच सकती है, बजाय इसके कि 25-25 लोग जो हैं वो उठा के स्क्वाडों में इधर उधर घूम रहे हैं शोबाजी के लिए। तो अगर किसी जेन्युइन बंदे को जिसने वाकई कुछ काम किया, जिसको वाकई थ्रेट भी है, तो उसका इंतज़ार ना करेंगे जब उस पर अटैक होगा तो उसके बाद हम बताएंगे जी हमने तो 15 आदमी दिए थे या 20 दिए थे, देने वाले थे। तो उसका बाकायदा जैसे ना एक प्रोटोकॉल मेंटेन करें। 300 लीटर पेट्रोल देने से या 8-10 गनमैन देने से अगर उसकी जान बचती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने डिपार्टमेंट के लिए काम किया है, इस मुल्क के लिए काम किया है, तो उसको लेवरेज मिलना चाहिए। शायद ये बात उन मुल्जिमान को भी पता लग गई थी जिन्होंने शफीक तनोली को टारगेट करना था। फिर क्या था, एक बड़ा मंसूबा बनाया गया। इस बार मोटरसाइकिल में नहीं बल्कि एक खुदकुश हमला आवर को शफीक तनोली को कत्ल करने की जिम्मेदारियां दी गई और उसे भी पुरानी सब्जी मंडी भेज दिया गया। हम लोग सो रहे थे, मैं और मेरी छोटी बहन अपने रूम में। तो लाइफ में आई थिंक मैं 16 साल की थी। 16 साल की उम्र तक मुझे नहीं याद कि मैं अपने डैडा जनी से मिले बगैर या उनको किस किए बगैर मैं कहीं गई हूँ या वो घर उन्होंने छोड़ा हो। उस दिन वो सुबह अर्ली आई थिंक 6-7 हो रहा था और वो घर से निकल के बाय वॉक वो जाते थे। एक हमारा आगे भी एक घर बना हुआ था, बिल्डिंग बनी हुई थी, वहाँ पे नीचे टेलर शॉप थी। वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे। लाइक लोग कहते हैं कि सब छूट सकता है और डैडा जानी के ये अल्फाज थे कि मैं पिछले ब्लास्ट में इसलिए नहीं मरा कि इस ब्लास्ट में मैं इस बंदे को साथ लेके जाऊँगा, क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये आगे भी मेरे साथ ही जाएगा, मरूंगा भी इसके साथ और जीऊँगा भी इसके साथ। तो डैडा जानी वॉज लाइक के बाय वॉक वो ऑल द वे टेलर शॉप गए। लाइक 2 मिनट्स की वॉक थी। वो शॉप में इंटर हुए। इंटर होने के बाद उनकी एक बैठक बैठती थी उस शॉप में, टेलर शॉप में। 3-4 दोस्त होते थे, वो बेस्टेस्ट फ्रेंड थे डैडा जानी के, और इजाज मामू और भाईजान एंड दाऊद मामू, ये चारों बैठे। और जो इजाज मामू थे दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दी शॉप। और जो हमने सुना, जो हमें पता है कि एक बंदा आया और उसने आके लाइक अंदर घुसने की कोशिश की और इजाज मामू ने उनको ऐसे करके रोका, पुश किया कि डोंट गो इनसाइड, अंदर आप नहीं जा सकते, आप पीछे होना। तो वो पीछे करते करते ब्लास्ट हो गया और जो बाकी लोग थे उनका तो लाइक कुछ नहीं मिला, बहुत बुरी कंडीशंस थी। और जो डैडा जनी थे वो लाइक इसी तरह चेयर पे ऐसे बैठे हुए थे और उनका दिल फट गया था। दिन का टाइम था तो वो धुआं, क्योंकि हमारे घर से बहुत वो करीब था, वो धुआं वगैरह ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल लाइक सफ़ेदी छा गई है हर जगह पे। और विद इन अ सेकेंड्स वहाँ से लोग, मैंने आदमियों को पहली दफ़ा रोते हुए देखा है, वहाँ से लोग अपने आप को मारते हुए आ रहे थे कि शफीक साहब का इंतकाल हो गया, शफीक साहब का इंतकाल हो गया। इंस्पेक्टर शफीक तनोली, उनके दोस्त जलाल, मोहम्मद दाऊद और एजाज अहमद इस धमाके में शहीद हुए और 15 अफराद जख्मी भी हो गए। पुलिस ने बाद में इस केस में 3 दहशतगर्दों नदीम खान, आबिद अली और नूरुल रशीद को गिरफ्तार भी करने का दावा किया। शफीक तनोली, जिसने अमन के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, कलदम तंजीमों, लियारी गैंग वॉर और दीगर अस्करी विंग से लड़ा और आखिर में सिंध पुलिस के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उस सिंध पुलिस ने जानते हैं उसकी औलाद के साथ क्या किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहीद के बच्चों को नौकरी तक नहीं दी गई। हम लोगों ने 5 साल तक इतनी मोटी मोटी फाइल्स जमा करवाई हैं अपनी,
आज आप इंटर के पेपर्स ले आएँ, आज आप इसके पेपर्स ले आएँ, आज आप उसके पेपर्स ले आएँ, ये कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। जैसे उन्होंने बोला वैसे हम लोगों ने फ़ोटोकॉपीज़ कर करके उनको देते रहे। कोई बात नहीं हुई। हम सारी ज़िंदगी केपीओ में जो है ना वो 4-5 साल बर्बाद किए हैं मैंने अपने भी, और केपीओ में सिर्फ हम लोग फ़ाइल जमा करवाते रहे और हमने कुछ भी नहीं किया। लाइक फ़ाइल जमा करवाने, रोज़ एक फ़ाइल जमा हो रही है, रोज़ एक फ़ाइल, इतने चक्कर, आए दिन हमारा केपीओ में चक्कर। और हमें तो नहीं पता ना लाइक केपीओ कहाँ पर है, हमें नहीं पता कौन सा पुलिस वाला कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि मम्मा तो कभी निकली नहीं बाहर। हम तो ऑब्वियसली पैम्पर्ड प्रोटोकॉल में सारी ज़िंदगी, मतलब 4-8-9 साल तो हम वैसे ही रहे। तो आए दिन हम किसी ना किसी ऑफिस में बैठे होते थे। डिमांड की जा रही थी, बिल्कुल डिमांड की जा रही थी इस चीज़ पे कि आप इतने पैसे दे दें, आपकी ये फाइल आगे चली जाएगी। वो 100% जेन्युइन शहीद है जी। अगर उसकी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश करूँगा, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तो काफ़ी बेहतर हो गया वेलफेयर के। क्यों नहीं उनका हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है अभी तक नहीं पता। ये उस बच्ची को बताना भी चाहिए था कि उनको रुकावट कहाँ पर है, वो किस में पे हैं। हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट, हकीकत है ये कि पिछले 3-4 आईजी जो गुजरे हैं उन्होंने काफ़ी बेहतर किया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके लिए बजाय कि वो बच्ची या बच्चा जो है ना वो शहीद का वो दफ्तरों के चक्कर लगाए, दफ्तर में बाबू जो बैठा हुआ है ना, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो जाके वो सारी डॉक्यूमेंट्स पूरी करे। ये होती है शहीद की इज्जत। आर्मी में देखा है आपने, हर साल उनकी जो बरसी जो है ना बाकायदा इज्जत से मनाई जाती है। तो हम अपनी पसंद और नापसंद पे चलते हैं ना, ये अपनी पसंद और नापसंद में शहादत नहीं होती। शहादत मुल्क के लिए होती है, आवाम के लिए होती है, अपने लोगों के लिए होती है। तो शहादत को इतना आसान काम नहीं, जिसके घर में शहीद होता है ना उसी को पता होता है कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार है और कितनी तकलीफ में है वो। शफीक तनोली के घर वालों के मुताबिक वो इस मौतली से इतना दिल बर्दाश्ता था कि वो मुल्क छोड़कर दुबई में सेटल्ड होने का इरादा रखता था। लेकिन शायद उसके मुल्क छोड़ने की भी इत्तला दहशतगर्दों को मिल चुकी थी, और इसीलिए उन्होंने मुल्क छोड़ने से पहले ही शफीक तनोली को निशाना बना दिया। सिंध पुलिस की तारीख ऐसे कई बहादुर अफसरान और जवानों से भरी हुई है। अगर आप किसी पुलिस अफसर के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर करिएगा।